स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रोग निदान के चैप्टर नंबर 10 की, जो कि है आम असेसमेंट, यानी आम की परीक्षा क्या होती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो साम और निराम होता है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आम की व्युत्पत्ति का मुख्य कारण क्या बताया गया है? अग्निमान बताया गया है, जो कि मैंने चैप्टर 9 में भी आपको बताया था। जठराग्नि के दुर्बल होने पर आहार रस का सम्यक पाचन नहीं हो पाता है, जिससे आमाशय में अपक्व, दुर्गंधित और अविपक्व रस संचित होने लगता है और इसी को आम कहा जाता है। आम की विविध परिभाषाएं लास्ट चैप्टर में भी हमने देखी थी, यहाँ और देख लीजिएगा। अनरस आम पाचन, जब जठराग्नि मंद से प्रथम आहार रस का अपक्व रहना, यानी वो कैसा रह जाता है? अपक्व रह जाता है। किसकी वजह से? जठराग्नि मंद की वजह से। सेकंड आता है मला संचय, आहार रस के अपक्व रहने से शरीर में मल का संचय होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। फिर आता है दोष समूर्छना, दुष्ट दोषों का आपस में या दूषियों के साथ समूर्छित होकर एक दूसरे को दूषित करना, क्या कहलाता है? दोष समूर्छना। मॉडर्न में क्या हो जाएगा? पढ़ लेंगे, वैसे मॉडर्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सामान्य आम का क्या लक्षण होता है? ये लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, क्योंकि इस चैप्टर में दोबारा आया है तो दोबारा हम पढ़ लेंगे। श्रोतो अवरोध हो जाएगा, बलभ्रंश, गौरव, अनिल मूर्ता, यानी वात का जो है वो क्या हो जाता है? अवरोध मार्ग उसका हो जाता है। आलस्य, अपक्ति, निष्ठिव यानी मुख से बार बार थूक आना, मल संग हो जाएगा, अरुचि और क्लम, ठीक है, इट्स क्लमा लिख दिया है। तो क्लम क्या होता है? जो बिना काम किए मानसिक और शारीरिक थकान होना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से ही बताया था वो था साम और निरामवाद का लक्षण क्या होता है। तो साम में देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि परीक्षा का आधार क्या है? श्रोतो संप्राप्ति। यहाँ पे क्या होता है? जब बात साम होती है और निराम होती है, यानी आम के साथ है मतलब दूषित है, निराम मतलब वो बढ़िया है, इसलिए रेड बॉक्स है, यहाँ पे ग्रीन है, यानी ये खतरा है, ये एकदम मस्त चल रहा है। श्रोतरोधक है, यानी श्रोतों को अवरोध करता है, और यहाँ पे श्रोता में अबाधा होता है, और मल का अनुलोमन करने वाला, यानी मल निकलता रहता है। अग्निमंद होती है, इसमें अग्निदीप्त होती है, इसमें कोष्ठ का स्वाभाविक होता है, कुछ नहीं, हल्कापन रहेगा। यहाँ पे गुरुता आ जाएगी। वेदना स्वरूप यहाँ पे अंगमर्द, तंद्रा, शरीर में विचरण, यहाँ पे विशद, सूक्ष्म, स्तंभ, शूल रहित, शांत वेदना रहता है, ठीक है। और स्पर्श गुण शीतल, स्निग्ध युक्त, भारीपन, संचरणशील ना होना, और इसमें लघु, रूक्ष, विशद, एकदम सब स्वाभाविक गुण अनुलोमन के होते हैं। मॉडर्न से रिलेट इन्होंने किया है। फिर आता है पित्त का लक्षण। पित्त में जब वो आम के साथ जुड़ा होता है तो दुर्गंधित होता है, आम के जैसी गंध उसमें आती है, हरा कलर, श्याव कलर या अम्लीय पित्त होता है। नेचुरल इसे याद रखेंगे कि कैसा होता है? ताम्रवर्ण, गौर या अतिपीत। अम्ल रस होता है, इसमें कटु रस होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट के जो पित्त का रस और गुण है, जो कि निराम है, वो कटु रस है, राइट। और जो वो साम हो जाता है वो अम्ल, यानी अम्ल वाला सही नहीं है, कटु वाला सही है। अम्ल उद्गार आती है, इसमें कुछ नहीं होता, मॉडर्न से रिलेट कर लेंगे। कफ की बात करते हैं तो जब कफ होता है साम के साथ तो अत्यंत गंधला, अविल होता है, पिच्छिल होता है, तंतु होते हैं, गाढ़ा होता है, दुर्गंध होगा, कंठ में लिपटा रहने वाला, अग्निसाद होगा, अरुचि, श्वास, कास, मुख में मधुरता, लालसराव, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, जबकि इसमें ये सब नहीं होता। साम एवं निराम पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है, जैसे लिखा है ऐसे ही इसे याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो, साम पुरुष को जल में डालते ही पुरुष अत्यधिक गुरुता और आम संबंध के कारण जल में डूब जाता है। जो आम के साथ है, जो विकार जिसे हम मान रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये डिसीज़ कॉज करता है, तो वो जल में डालते ही पुरुष बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, आम की वजह से, कफ की वजह से भारी होता है, जिसकी वजह से वो जल में डूब जाता है। लेकिन निराम पुरुष जो होता है, जो एकदम नेचुरल है, वो जल में डालने पर तैरता है, फ्लोट करता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है
कि यदि निराम पुरुष भी अत्यंत द्रवयुक्त हो, मान लो कि वो निराम है और उसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड है, अतिशयवात प्रकोप से बंधा ना हो या अधिक ठंडे पानी में डाला गया हो, तो वह जल में डूब सकता है। इतना नहीं याद करो, बस इतना याद कर लो। देखो, इन्होंने कहा है कि निराम पुरुष तैरता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अतिसार में वो तैरता है, लेकिन अतिसार जबकि क्या होता है, साम पुरुष होता है। क्यों? क्योंकि अतिसार आपका बंधा हुआ नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है, तैरता है। और उसे देख के हम ऐसा लग सकता है कि ये निराम है, लेकिन वो क्या होता है, असल में साम होता है। ये इसका उपवाद है। ठीक है, जल में डूब जाता है, ये जल में तैरता है। ये बहुत स्मेल, इसकी गंध होती है इसमें बहुत ज़्यादा। इसमें नेचुरल श्लेष्मयुक्त, अतिपित, छिल, चिपचिपा, ये ऐसा नहीं होता। वर्ण के आधार पर ये श्याव, हरित, अति अविल होता है। विविध दुष्ट वर्ण का होता है, इसमें प्राकृत वर्ण होता है, पीत। ठीक है, इसमें निष्कासन, साटोप, शूलयुक्त, प्रवाहन, स्टेनिंग के लिए ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जिसमें इसमें कुछ भी आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। रोगों में साम और निराम अवस्था का प्रत्यक्ष परीक्षण क्या हो जाएगा, ये आप देख लेंगे। जिह्वा में साम का मतलब आवृत होगा, वो वाइट होगी, ठीक है, कफ से लिप्त होगी। लेकिन निराम में वो एकदम कैसी होगी, रक्ताभा यानी रेडिश वर्ण की होगी। नाड़ी कैसी होगी, साम में गुरु, वेगवती यानी रैपिड होगी, टेंस होगी, पूर्णा और सल्प जलों का गति जैसी होगी। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे। उदर का देख लेते हैं। उदर आटोप, आदमान, स्पर्श बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा, लेकिन निराम में सब ठीक रहेगा। तो अब कभी आप पढ़ोगे। साम एवं निराम अवस्था में चिकित्सा का महत्व क्या है। ठीक है, साम अवस्था में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, शोधन और स्तंभन वर्जित है, क्योंकि साम अवस्था में एकदम आप शोधन नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको क्या देना होगा प्यारे बच्चों, लंघन और पाचन देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, शोधन और स्तंभन दोगे तो बेचारा वहीं अटका है, उस और अटका दोगे क्या। यदि साम अवस्था में शोधन किया जाएगा तो वो शोतस को नष्ट कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे कच्चे आम को निचोड़ने से उसका रस नष्ट हो जाता है। इसका चिकित्सा सूत्र होता है लंघन, पाचन एवं दीपन, तो याद कर लेना। और निराम अवस्था में जब दोष निराम हो जाए तब शोधन करा दो, ताकि जो बचे कुचे जो दोष हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा पूरा चैप्टर। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है।